पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा विरत्ता उन लग्गन्ति जहाँ सुक्को उगोलो आश्रय। आसक्ति और अनासक्ति ये दो मार्ग हैं। आसक्ति बंधन का मार्ग है और अनासक्ति बंधन मुक्ति का मार्ग है। आदमी जितना शब्द रूप गंध रस और स्पर्श में आसक्त होता है वह बंधन से बद्ध हो जाता है, और जितना मुक्त रहता है वह उस संदर्भ में उस सीमा में बंधन से मुक्त भी रह जाता है। उदाहरण दिया गया कि एक दीवाल है, दीवाल पर किसी ने दो गोलक मिट्टी के गोले फेंके। एक आर्द्र मिट्टी का गोला था, दूसरा सूखी मिट्टी का गोला था। आर्द्र मिट्टी वाला गोला दीवार को टच किया तो आर्द्र मिट्टी चिपक गई दीवार के। सूखी मिट्टी ने दीवार का स्पर्श किया, नीचे गिर गई। यह है आसक्ति और अनासक्ति का उदाहरण है। शरीरधारी हम हैं और शरीर को धारण करने के लिए, बनाए रखने के लिए भोजन भी करना होता है, पानी भी पीना होता है, वस्त्र आदि भी उपयोग में लिए जाते हैं, मकान भी चाहिए और भी अपेक्षित वस्तुएं जीवन के लिए चाहिए, और फिर इन चीज़ों का उपयोग भी करना होता है। अब यहाँ दो मार्ग फंटते हैं। एक आसक्ति का मार्ग है, दूसरा अनासक्ति का मार्ग है। अब खाना तो है, कपड़े भी पहनने हैं, मकान में भी रहना, और भी चीज़ें काम में लेनी है, उनके साथ अटैचमेंट है या नहीं, मोह है या नहीं, आसक्ति है या नहीं। जो ही आसक्ति हो गई, ममत्व हो गया, मोह हो गया, राग भाव आ गया, किसी के प्रति द्वेष आ गया, यह बंधन का क्रम मानो चल रहा है। पदार्थों का उपयोग या उपभोग करते हुए भी अनासक्त है, कोई मोह नहीं है कि शरीर की अपेक्षा है इसलिए मुझे रोटी आदि खानी है, शरीर के लिए मुझे पानी पीना है, शरीर आदि के लिए मुझे कपड़े भी पहनने हैं, और शरीर की सुविधा के लिए मकान में भी रहना है, और भी कई चीज़ें जीवन के लिए उपभोग्य उपयोज्य हो सकती हैं। तो उनको काम में लेते हुए भी आदमी निर्मोह अनासक्त रहने का प्रयास करे। जो ही मोह आ जाता है, मोह की प्रवृत्ति होती है,
तो वह मानो बंधन कराने वाला हो जाता है। और जितना ऐराग भाव, अनासक्त भाव, मोह है, वहाँ फिर दुख भी हो सकता है। मोह नहीं है तो इतना कोई मानसिक दुख की स्थिति नहीं रहती कि मेरा है, मेरा तो उसका नुकसान हो गया तो वो ज़्यादा दुख हो सकता है। अहमदाबाद में अभी जो एक विशेष घटना प्लेन संबंधी हो गई, अब सैकड़ों जितने भी लोग काल धर्म को प्राप्त हो गए, सामान्य रूप में भी बहुत बुरा हुआ, इतना लोग मर गए, मन में ऐसा भी आ सकता है। सामान्य भाव तो फिर भी करुणा का भी, कितने लोग मर गए, ओहो कितने मर गए। परंतु जब यह लगा कि मेरा भाई भी उसमें था, मेरा बेटा भी उसमें था, तब वो ज़्यादा दुख हो रहा होगा कि मेरे परिवार के लोग भी गए थे, तब वो ज़्यादा विलाप दुख। बाकी ठीक, अभी बहुत बुरा हुआ, मर गए लोग, इतना भाव आ सकता। अब मेरापन आएगा कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा मामा, मेरा पिता वो चला गया, तब वो ज़्यादा दुख, ज़्यादा विलाप आतुरना। जो ममत्व मोह है तब वो ज़्यादा दुख हो सकता है। तो यह ममत्व और मोह है। एक और जहाँ राग के रूप में होता है तो कहीं द्वेष के रूप में भी हो कि मेरे भाई के साथ ऐसा कर दिया, अब मैं देख लूँगा, अब उसके प्रति द्वेष कि मेरे भाई को तकलीफ दे दी, तो कहीं राग है कहीं द्वेष है। एकन रे दैरे चपेटी, एकन रो दे उपद्रव मेटी, राग द्वेष राचाला 10वीं कालिक संभाल। तो ये आसक्ति के साथ राग है तो फिर द्वेष भी जुड़ा हुआ, कहीं राग है तो कहीं से द्वेष का संबंध भी हो सकता है। और यह राग द्वेष का अनुबंध आगे के जन्मों तक, कई जन्मों तक चलता रह सकता है। रागानुबंध और द्वेषानुबंध परम पूजनीय आचार्य भिक्षु के साहित्य में जो आता है, मित्रीषु मित्रीपणु, जिसके साथ मित्रता है, मोह है, राग है, वो भी कई जन्मों तक यूँ संबंध रह सकता है। किसी से दुश्मनी है तो दुश्मनी का संबंध भी कई जन्मों तक यूँ आगे से आगे चलता रह सकता है। तो यह मोह का परिवार है। इस मोह के परिवार में गुस्सा भी एक सदस्य है, अहंकार भी है, माया भी है, लोभ भी है, राग द्वेष घृणा, ये सारे इस मोह परिवार के सदस्य होते हैं। तो हम अपने जीवन में अनासक्ति का विकास करने का प्रयास करें कि पदार्थों के प्रति और व्यक्तियों के प्रति भी वो राग की सघनता न हो, राग ज़्यादा न हो, बस उपयोग करना है। कपड़ा है, इसको काम में लेना है कि जिससे मेरा काम आसानी से हो सकता है। और ज़्यादा कीमती, और ज़्यादा कीमती, महंगा, वो उस कंपनी का, वो ये मैं क्यों सोचूं, मेरा काम होना चाहिए। कपड़ा ओढ़ने के लिए शरीर को ढका जा रहा है, ठीक कपड़ा है, अब सोचेंगे नहीं और बढ़िया कंपनी का, और बढ़िया बढ़िया, वो बढ़िया पेन चाहिए लिखने के लिए, अच्छी तरह काम हो रहा है, नहीं वो नया, नई वाला नया पेन, अब वो बढ़िया पेन चाहिए। ये आकर्षण और आसक्ति हो सकती है। वरना साधारण जीवन है, अपना साधारण से काम चल रहा है और मैं बढ़िया बढ़िया का आकर्षण क्यों करूं। और उसमें भी ज़रूरत कितनी है और इच्छाएं कितनी हैं कि 3-4 पेंसिल है, काम चल रहा है, ज़रूरत की पूर्ति तो हो गई, इच्छा और नहीं, और ला दो, और मंगवा दो, और खरीद लो, और मंगवा दो, ये वांट हो गई। तो वांट और नीड, नीड कितनी है और वांट कितनी है। तो हम ये सोचें, ये वांट में ये आसक्ति वाला भाव ज़्यादा हो सकता है।
कभी नीड आवश्यकता की पूर्ति तो मान लो करनी हो सकती है, पर वो वांट ज़्यादा न रखें। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण। ये वांट को सीमित करने की बात है, वांट लिमिटेशन, इच्छा का परिमाण। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। ये कपड़ा लता खान पान उपभोग परिभोग है, इनका भी परिमाण हो जाए, सीमा हो जाए। तो ये जीवन में संयम हो, बस ये एक धर्म की दृष्टि से भी और यूँ कुछ व्यवहार की दृष्टि से भी हितकर अच्छा हो सकता है। अब वांट कम है और आवश्यकताएं भी कम है, थोड़ी सी चीज़ों से काम चल सकता है। इच्छाएं भी कम है और आवश्यकताएं भी कम रहे तो मान लो फिर भी आवश्यकता तो है उतनी है, तो आवश्यकता है तो भी मैं थोड़ा कम में ही काम चला लूँ, यह तो कर सकते हैं ना। अभी आवश्यकता तो है, मान लो 1 बरस में आपको ड्रेस 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए मान लो। अब 8-10 इकट्ठा करने की तो क्या ज़रूरत है, 3-4 चाहिए, उसमें भी ठीक है 2-3 से ही काम चला लूँ, ज़्यादा और क्यों मंगवाऊँ। भोजन में भी आखिर कितना चाहिए आपको, 2 रोटी चाहिए, 2.5 रोटी चाहिए, इतना बहुत है, तो इतने से मेरा काम, तो इसमें भी थोड़ा मैं कम करूं, थोड़ी उनोदरी करने की चेष्टा करूं। 2.5 रोटी तो मैं 2 से ही काम चलाऊं, आज थोड़ा कम उनोदरी रख लूं। यह तप भी, उनोदरी भी संयम या तप के भेदों में उनोदरी भी है। तो उनोदरी खान पान की भी होती है, उनोदरी कपड़ों की भी हो सकती है। उपकरण अवमोदरी का कि साधु भी कपड़ों की भी कमी रख ले, अवमोदरी का हो गई। यूँ गृहस्थ भी कि कपड़ों का भी मैं कम रखूं, थोड़ी कम से काम चल सकता है मेरा। यह सादगी और संयम हो जाता है। और वांट और नीड की, वांट को ज़्यादा न बढ़ाएं व्यक्तिगत जीवन में। और तो मान लो आपके बिजनेस धंधा लेन देन है, वहाँ भी इच्छा परिमाण की बात है, फिर भी परिवार में अनेक प्रकार के धंधे फैक्ट्रियाँ चल रही है, पैसा भी खूब मान लो आ रहा है, तो घर में आ रहा है, मैं व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा खर्चा नहीं करूं। आपके घर में तो पैसा खूब आ रहा है, इतने बेटे हैं, वो पोते हैं, कमाई खूब करके ला रहे हैं, कमाई आ रही है तो सारी कमाई मेरे लिए ही थोड़ी है, मैं ज़्यादा क्यों उपयोग करूं। तो मैं अपनी सीमा रखूं, मेरा थोड़े से ही काम चल रहा है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो व्यक्तिगत अपना संयम रखना, तो यह भोगोपभोग परिमाण भी, इच्छा परिमाण भी, और है भी परिग्रह, उसका भी मैं भी आसक्ति का विसर्जन करूं कि मेरे स्वामित्व में इतने से ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और ज्यों-ज्यों उम्र थोड़ी और आगे बढ़ जाए, 80 आ गई, 85, अब तो और मेरे व्यक्तिगत परिग्रह की यह सीमा है। अब ज़्यादा परिग्रह का भार वो मेरा हल्का हो जाए। जितना अपरिग्रह की दिशा में बढ़, मुझे 85-80 के पार का हूँ, 85 है, इतना परिग्रह में क्यों रखूँ। अब इतनी आसक्ति वो मेरा न रहे, इतने से ज़्यादा कि आपने संकल्प कर लिया कि भाई अब मैं 2025 की संपन्नता के बाद इतनी सीमा से ज़्यादा मेरी मलकियत में कोई पैसा नहीं रखूँगा 2025 की संपन्नता के बाद। अब आपने देखा भी है तो अभी ज़्यादा मेरी सीमा है, उससे ज़्यादा है। 2025 31 दिसंबर से पहले मुझे मुक्त हो जाना, इतनी सीमा से ज़्यादा मेरे पास न रहे। हम इसको विसर्जन कर दिए, मेरा आसक्ति का स्वामित्व का विसर्जन है। आचार्य श्री तुलसी ने तो पद का ही विसर्जन कर दिया, आचार्य पद को भी छोड़ दिया। तो पैसे का विसर्जन है कि इस सीमा से ज़्यादा मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं रखना।
अब क्या करना क्या नहीं करना वो अलग विषय है कि मैं 31 दिसंबर 2025 के बाद इतनी रकम से ज़्यादा मेरे पास नहीं रखनी मुझे। अगर ज़्यादा है अब उसका क्या करना, वो जो भी करना, खराब काम तो नहीं करना चाहिए, पर जो भी करना 31 दिसंबर के बाद मेरे पास इस सीमा से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। वह किसी को सल्टाना तो पड़ेगा ना, तो कम से कम खराब काम में तो मत सल्टाना, इतना तो ध्यान रखना। खराब काम में सल्टाना मत पैसे को। तो ये आसक्ति और अनासक्ति की, तो ये अपरिग्रह का जो व्रत होता है वो आसक्ति अनासक्ति यानी मूर्छा से जुड़ा हुआ है। आगम में कहा गया मुच्छा परिग्रहो बुद्धो, मूर्छा आसक्ति ये परिग्रह है। ये पदार्थ हैं, वे वास्तव में भाव परिग्रह मूल परिग्रह नहीं है, ये तो पदार्थ हैं, इनके साथ अटैचमेंट होता है, वो मूलतः परिग्रह है, आसक्ति है। पर वो साथ में पदार्थों को भी छोड़ दें, दोनों को ही छोड़ दें, भाव को भी छोड़ें, द्रव्य को भी छोड़ दें, तो ज़्यादा अच्छा एक क्रम रहने की संभावना बन सकती है। आपके पास मकान कितने हैं? भी मेरे पास 3 मकान 4 मकान मेरे मिल्कियत में है, तो ये 3-4 में क्यों रखूं? 80 आ गए, मुझे 3-4 का मुझे क्या करना है, क्या काम आएंगे मेरे? मैं अपना परिग्रह कम करूं, मेरे पास सब ज़्यादा नहीं रखना। मेरे दुकानें कितनी है, फैक्ट्रियां कितनी, इतनी है भी, अब मैं जितना धीरे धीरे जल्दी जितना मुक्त हो सकूं, जितना ज़रूरी है उतना ठीक रखना पड़ेगा, कि बाकी मेरी मिल्कियत में कुछ नहीं रखना। इससे परिग्रह का भार कम होता है, आसक्ति कम, पदार्थ कम, अपना आत्मा हल्की हो जाए। इसलिए श्रावक का तो मनोरथ है, कब मैं अल्प मूल्य बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूँगा, कब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु बल स्वीकार करूँगा, कब मैं अपश्चिम मारणांतिक सल्लेखना दोषना वो स्वीकार। कि श्रावक के 3 चिंतन के विषय होते हैं। पहला चिंतन का विषय है मेरा परिग्रह का अल्पीकरण मैं कब करूँगा। अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख ले, भी अभी तो उम्र मेरी थोड़ी है, ठीक है अभी चलता है, थोड़ी उम्र पार हो गई, 70 आ गए हैं, अब थोड़ा कम करूं, कुछ तो कम करूं, कुछ तो लिमिटेशन करूं, थोड़ा और बाद में कम करने का भाव रखूं। तो परिग्रह का अल्पीकरण, सर्वथा अपरिग्रह तो मान लो गृहस्थ के लिए मुश्किल बात है या असंभव बात है, तो अल्पीकरण तो किया जा सकता है, तो अल्पीकरण करना चाहिए। दूसरा मनोरथ है कि कब मुझे साधुपन आएगा, कब मैं मुंड हो बालों को भी हटाना साधुपन आ जाए, वो दिन धन्य होगा जब मुझे साधुपन अनगारता आ जाएगी। आए न आए भावना बाएं तो भी कभी आ जाए, इस जन्म में अब आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। इच्छा तो रखें कभी साधुपन पंच महाव्रत रूप धर्म को मैं अंगीकार कर लूँ। तीसरी भावना मनोरथ है भी कभी मुझे अंत में संथारा आ जाए, संथारे के बिना न जाऊं। एक तो देखिए, अब बाकी तो शरीर की बात है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की देख रेख में नलकियां लगी हुई है, वो आईसीयू में, और में वहाँ प्राण जाते हैं, हाथ की बात नहीं, जो भी एक भाई अब अपना धर्म के माहौल में त्याग प्रत्याख्यान संथारा, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, अपने वो धर्म ध्यान सुनते सुनते मौका हो तो संथारा ले लिया, अब समाधि में शांति में अब प्राण छूटे। तो प्राण तो दोनों ही जगह छूटते हैं। धर्म के माहौल में अगर जाएं, न डॉक्टरों का है न दवाइयों का, अपना बस सब छोड़ दिया, TBR संथारा कर लिया, 24 तो आए तो है, TBR संथारा, न चिकित्सा न डॉक्टर, कोई डॉक्टरों की टीम पास में नहीं है। अब शांति में धर्म ध्यान सुनते रहो, मन में धर्म को रखो, नवकार आदि का जप करो, आत्मा आत्मा आत्मा, बस आत्मा में रहो। इस अवस्था में प्राण छूटे, वो एक धर्म की अवस्था। और यूँ सांसारिक या चिकित्सा के क्रम में ही आदमी रह जाए,
बाकी तो हाथ की परिवार वाले चाहते हैं भी हम ऐसे कैसे, हम तो इलाज कराएंगे, परिवार का मानो फर्ज है भी इलाज तो कराएंगे, हम तो ऐसे कैसे जाने दें। उनका अपना दायित्व है कि हम तो अंतिम दम तक इलाज कराएंगे, वह उनका अपना एक भाव हो सकता है। पर साथ में यह भी सोच लें भी कि चिंतन कर लें, डॉक्टरों ने कह दिया भी अब कोई आशा नहीं है, हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से अब कोई इलाज है नहीं और ज़्यादा समय कोई लंबा है नहीं, अब आप भले इनको जो धर्म ध्यान करना हो तो फिर देख ले भी अब हॉस्पिटल में अब रखने में कोई खास लाभ तो है नहीं, इनकी आत्मा का लाभ तो मिले, अब शरीर का लाभ संभावना कम है, तो आत्मा के लाभ से वंचित न रख दें, वो तो कराएं इनको। संथारा न भी आए तो कुछ त्याग प्रत्याख्यान, कुछ सुनाना, धर्म की बातें बताना, कोई साधु संतों का मौका दर्शन और हो जाए तो वो धार्मिक आध्यात्मिक लाभ तो मिले। तो इसलिए हमें अपने जीवन में कि भाई जीवन भरी धर्म करें कर सके, अंतिम समय हो तब तो और ज़्यादा सघन धर्म की साधना करें, कि फिर परिग्रह से भी ज़्यादा विरक्ति, मन में समता शांति, और संथारा भी ले लेर और त्याग प्रत्याख्यान कर दे, 18 पाप का खूब त्याग कर दे, साधु तो नहीं पर साधु की तरह काफ़ी अंशों में हो जाए, बस थोड़ा बहुत चलता है सांसारिक, बाकी मैं तो काफ़ी अंशों में साधु की तरह रहूँ। अब उस अवस्था में धर्म सुनते सुनते आदमी विदाई ले तो वो अंतिम एक सफलता है। तो तीसरा मनोरथ यह है अपश्चिम मरणांतिक, कि उम्र आए ठीक है, आने को 100 भी आ जाए, न भी आए आ जाए, पर मेरा अंतिम श्वास निकले वो अगर चेतना में संथारय में धर्म ध्यान की अवस्था में रहूं और जीवन को आत्मा को शुद्ध बना करके, कोई दोष लगा कोई पाप विशेष लगा सब प्रायश्चित और करके शुद्ध हो जाए, स्नान धर्म का स्नान हो जाए। हमारे साधु संतों में भी साधु भी आलोचना कर लो, अपना जो भी है आराधना आलोचना सब ठीक हो जाए। तो जब तक काम कर सकें काम करें, अच्छा काम करें। जब लगे शरीर उत्तर देने को तैयारी कर रहा है तो शरीर उत्तर दे उससे पहले हम सजग हो जाएं भी हम अपनी तैयारी। आचार्य भिक्षु ने देखिए कि श्रीयारी में विक्रम संवत 1860 का चतुर्मास, और यूँ जब पधारे थे प्रवेश किया होगा तब तो मोटा मोटी स्वास्थ्य यूँ ठीक था, और बाद में लगा कि अब थोड़ी लाग अब आयुष्य निकट है परन मोतरो भय। अब लगता आयुष्य है लाग है आयुष्य निकट है परन मोतरो। तो कभी लगा कि अब आयुष्य निकट है, अब तैयारी करो अपने, अब क्या डरना। अपनी अनशन संथारा लिरा लिया, स्वामी जी ने संथारा ले लिया है। संथारा भी दीप्ता संथारा होना है, दीप्ता संथारा, संथारे में अपना अंतिम श्वास की स्थिति। तो यह आसक्ति अनासक्ति की बात है कि जीवन में अनासक्ति रहे, जीवन जीना तब तक संयम जीवन जीना, पंडित मरण मरना। कभी जियो तो संयम जीवन जियो। हालांकि पूर्ण संयम तो गृहस्थों के मान लो नहीं, जितना संयम रह सके उतना संयम। अंतिम समय भी एक पंडित नहीं तो बाल पंडित मान ले, बाल पंडित अवस्था में अंतिम समय। तो ये हम धर्म की जो बात है कि आसक्ति को छोड़कर अनासक्ति की स्थिति में ज़्यादा रहने का प्रयास करें। वांट एंड नीड, नीड कितनी वांट कितनी, वांट ज़्यादा है उसको मिनिमाइज अल्पीकृत करने का प्रयास करें, और संयम सादगी से जितना जीवन में हम रह सकें वो रहने का प्रयास करें। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।